युक्तम नित्यम ध्यायन्ति भाभी प्रणाम, बाकी सबको जय जय। नमो नमः। अविरल सद्गुणा प्रक्षालि सकल भूतल कल्पिका मुनि विरूपाणि तीर्था सरस्वती दूरिता अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जन शलाकया तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे ये इसका यहाँ पे ना देखो सभी का खुला हुआ है। सुमन बेंगलोर, प्रभा, मीना जैन, मधु जैन, सभी का खुला हुआ है। प्लीज बंद करिए ना आप। सुमन बेंगलोर, प्रभा, मीना, सभी का खुला हुआ है। प्लीज बंद करिए ना, अपना म्यूट होइए। भाभी वो मंगलाचरण कर रही है ना। सुमन बेंगलोर जी आप है नहीं क्या? मीना जैन जी 1008, आपको तो सुबह भी बड़ा खुला हुआ था। मीना जैन करके 1008, आप प्लीज बंद करिए। भाभी मंगलाचरण कर रही हैं। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रं श्री पद्म पुराण ग्रंथराज नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्ता है श्री सर्वज्ञ देवास्तोत्तर ग्रंथकर्ता है श्री गंधर देव प्रतिगंधर देवा तेषां वचो सरतम आसाद्य श्रीमत् रविसेनाचार्य न विरचितमिदं शास्त्रं श्रोता है सावधान मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिन्होंने माता की जय। परम मानवी ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रविसेनाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई जी विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छोला छुलिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना। पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जय। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादन सुरेंद्र मुक्त अश्लिष्ट पद पदमासु केसर प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम। महावीर भगवान की जय। शुरू करिए। इनको क्या शुरू करना है? आप म्यूट है त्रिशला जी, कोई आवाज नहीं आ रही आपको। ओ सॉरी। हाँ वो संतोष जी को जो है, संतोष जी को संस्कृत पढ़नी है 62 के बाद 100 तक पढ़नी है। संतोष जी हैं? संतोष जी हैं क्या? मैं फिर उसमें देखती हूँ। अच्छा आपने बताया था मुझे उस दिन, तो मैं उसमें देखना भूल गई। भाभी सबने म्यूट कर रखा है, शक्ल दिखाई नहीं दे रही किसी की भी, नहीं पता चल रहा। वहां पे देखती हूँ ना, वो पलट के मैंने अगर देखा संतोष जी शायद नहीं है, तो मैं दूसरे को बोल देती हूँ, है ना। उसके बाद अनीता बाकलीवाल। अनीता बाकलीवाल भी शाम को होती नहीं है, कमी होती है। नहीं नहीं है ना। फिर कुसुम चूड़ीवाल। संतोष जी को पढ़ना था वैसे 62 से 100 तक, नहीं है तो फिर आप कुसुम चूड़ीवाल पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं पढ़ रही हूँ।
हाँ, अनिता बाकरीवाल भी नहीं है ना, बाकरीवाल पढ़ रहे हैं। हाँ। पेज आप नंबर बोलिए, पेज नंबर। पेज नंबर हाँ मैं बताती हूँ, 387 नहीं, इसमें 386, 62 है संस्कृत में, 386, 118वां है पर्व है। कहाँ से पढ़ना है? 62 से पढ़ना है। विक्रियापीडनं कृत्वा जटायुरिति पार्थिवः पलायनपथं तेषां दक्षिणं कृपया ददौ प्रस्पन्दमानचित्तस्ते कम्पमानशरीरका वृषं ते खेचरानेषु सेनत्रस्ता द्विजा इव तस्मै विदितं 18 तो हो गया है मेरे ख्याल, 18 तो 18 की हिंदी तो शायद हो गई है पूरी, निशान लगा हुआ है। 22 संस्कृत 116 पढ़ रहे, संस्कृत पढ़ रहे हैं ना, आप देखिए ना, संस्कृत पढ़ रहे हैं, अच्छा संस्कृत। संस्कृत पढ़ रहे हैं ना 62 के बाद में, हिंदी तो मुझे पता है हो गई पूरी। तस्मै विदेशनायाग्रे दश्यामोऽनुकिमुत्तरम् कावासो बाधूनामस्माकं मत्यन्तोपभतात्मनाम् छायया दर्शयिष्यामः कथया वक्त्रं स्वदेहिनां भूतो वा वृत्तिरस्माकं का वा जीवितशेमसि अवधार्येति सवृद्धस्तस्मिन्निन्द्रजितात्मज प्राप्तो विरागमेश्वर्ये विद्युतिं विक्षुदेविकीं देविकीं समेतश्चारुरत्नेन स्निग्धकेश्च सभूमिभिः रतिवेगमुने पार्श्वे विरोष श्रमणोऽभवत् दृष्ट्वानन्तर्देहांस्तान्निमुक्त खलु सान्त्रिपान् विद्युत्प्रहरणं देव समहार्षित प्रभीषण दद्या बुद्धिर्चित्त स कृत्वा वदी नियोजन अहो मे प्रतिबोधाढ्या संवृता परमर्शय दोषांस्तदास्मिन्नन्दास्तित्वा साधूनां विमलात्मनां महादुःखं परिप्राप्तं तिर्यक्षु नरकेषु च यस्मानुबन्धमद्यापि सहेशन्नोरात्मन येन स्तोकेन न भ्रान्त पुनर्दिव्यपवार्णवम् इति सच्चित्य शान्त्यात्मा स्वयं नैवेद्य यथाविधि प्रणम्य भक्ति संपन्न सुधी साधूनमर्शयत् तथा कृत्वा च साकेतामगाध यत्र विमोहित बाश्रीशोकेन काकुत्स्थ शिशुवत् परिचेष्टते आकल्पन्तपन्नं सिञ्चन्तं शुष्कपादपं पद्मनाभ प्रबोधार्थ कृतान्तवीक्ष्य सादरम् जटायुशीरभासाद्य कोकलेवरयुग्म बीजं शिलातले वप्तु मुद्यत प्राजनं ददत् कृपीठपूरितां कुम्भी कृतान्तस्थपुरोस्मतत् जटायुश्च क्रमारोप्य शिखतां परपीडयत् अन्यानि चार्थहीनानि कार्याणि त्रिदशामि विमो चक्रतुष ततो गत्वा पप्रेक्षेति क्रमान्वितम् परेतं सिञ्चसे मुड कस्मादेन मनोकहं कलेवरेहलं प्रास्मि बीजं हार्यसे कुतः नीरनिर्मथने लब्धिर्नवनीतस्य किं कृता बालुका पीडनात् बाल स्नेह सज्जायते किं केवलं श्रम एवात्र फलं नानुवपि काङ्क्षितं लभ्यते किमिदं व्यर्थं समारब्धं विचेष्टितम् उच्चतो तुस्तो क्रमेण तं पृच्छावश्चापि सत्यतः जीवेन रहिता मे तं तनु वहसि किं वृथा लक्ष्मणं ततो दौत्या मालिग्यन्ध्य
वरलक्षणम् इदं जगाद भूदेव त्वलुषीभूत मानस भोगो कुत्सयते तस्मात् सौमित्रिं पुरुषोत्तमम् अमङ्गलाभिमानस्य किन्ते दोषो न विद्यते कृतान्तेन समं यावद् विवादोषेति वर्तते जटायुस्तावदायासो वहन् नरकलेवरम् तं दृष्ट्वा विमुखं रामो बभासे केन हेतुना कलेवरमिदं स्कन्धे वहसे मोहसङ्गतः तेनोक्तमनुयुद्धं क्षेमं स्पन्न स्वं विचक्षण यतः प्राणनिमेषादिमुक्तं वहसि विग्रहम् बालाग्रमात्रकं दोषं परस्य क्षिप्रमीक्षसे मेरुकूटप्रमाणानां स्वान् कथं दोषान् न पश्यसि दृष्ट्वा भवन्तमस्माकं परमा प्रतिरुदग्धता सदृश सदृशेष्वेव रज्यन्तीति सुभाविसितम् सर्वेषामस्मदादीनां यथेप्सिदिदायिनां भवान् पूर्वं पिशाचानां त्वं राजा परमेप्सितः उन्मत्तेन्द्रध्वजं दत्त्वा प्रमामः सकलां महिम् उन्मत्तां प्रवीणकुर्म समस्तां प्रत्यवस्थिताम् एवमुक्तमनुसृत्य मोहे शिथिलतां गते दुरावाक्यभवं चान्यत् स्मृत्वा हि मानवुन्नृप मुक्तमोहोदनव्रत प्रतिबोधमरीचिभिः निपदाच्छायणि भर्ता राजते परमं तदा धनपङ्कविनिर्मुक्तमिव शारदमम्बरं विमलं तस्य सञ्जातं मानसं सद्दसुगतम् स्मृतेर्मृतसम्पन्नेर्शोको गुरुद्विते पुरेव नन्द स्वास्थ्यं दधान शिशुभेताराम् अवलम्बितधीरत्वस्तेव्रेव पुरुषोत्तम छायां प्राप्य ताभैरुर्जिनाभिः वारिभिः प्रालेयवात सम्पर्क विमुक्ता भोजखण्डवत् प्रह्लादे शुद्धात्मा विमुक्त कलुषायशय महान्तध्वान्त सम्मुद्धो भानो प्राप्त इवोदयम् महाचुदर्दितो लेभे परमान्न निवेदितम् तृषा परमया ग्रस्तो महासर्प इवागमतु महोषधमिव प्रापद्यत्यन्त व्याधि पीडितः यानपात्रमेवासाद्वत्कामो महानवम् उत्पत्त प्रतिपन्न सन्मार्गं प्राप्य नागर गन्तुमिच्छा निजं देशं महासार्थमेव श्रिता निर्गन्तु चारकातिच्छोर्भग्नेव सुदृढ़ा गला। आगे पढ़ना है क्या? और आगे पढ़ लीजिए, आपने 62 से शुरू किया था ना, तो 12 और पढ़ लीजिए आप। जिन्मार्ग स्मृतिं प्राप्य पद्मनाभ प्रमोदवान् अधारयत करां कान्तिं प्रबुद्ध कमलेक्षण मन्यमान समुत्तीर्ण मन्दकूपोदरादिव भवान्तरमिव प्राप्तो मनसितं समाददे अहोत्रिणाग्र संसक्त जलबिन्दु चलाचलम् मनुष्य जीवितं यद्वत्सरणानासमुपागतम् भ्रमतात्यंत कृच्छेण चतुर्गति भवान्तरे निशरीरं मया प्राप्तं कथं मूढोऽस्मि नर्तक कस्येष्टानि कलत्राणि कस्यार्था कस्य बान्धवा संसारे सुलभं नेतदोदिरेके सुदुर्लभा इति ज्ञात्वा प्रबुद्धं तं मायां सहरं तु सुरो चक्रतु श्रेदशी मृद्युं लोकविस्मयकारिणीम् अपूर्व प्रभव वायु सुख स्पर्श सुसौरभ नमो यानेर्विमानश्च व्याप्तमत्यन्त सुन्दरे गीयमाने सुरश्री निर्वाण निस्वपन् सन्सङ्गतम् आत्मीयं चरितं राम शृणोति स्म क्रमस्थितम् एतस्मिन्नन्तरे देव कृतान्तो मा जटायुषा रामं पप्रच्छत् किं नाथ प्रेरिता दिवसां सुखम् एवमुक्तो जगो राजा पृच्छत् किं सर्वं तेषां सर्वसुखान्येव श्रीसामान्यमुपागतः
भवन्तावस्मि पृच्छामि को युवां सौम्य दर्शनो केन वा करणेनेदं कृतमित्युक्तिश्चेष्टितम् ततो जटायुर्देवो गादीति जान्यसि भूपते विद्धोरणे वेदाशिष्ये समिष्यामि मुनिक्षणम् लालस्य च यत्तत्र भ्राता देव्या सह त्वया सीताव्रताः निश्चय च रावणेनाभियोगकृत् यश्च कर्णे जपशोकविल्लेन त्वया प्रभो दीपिष्यते नमस्कार पञ्चसत्पुरुषाश्रितः सोऽहं त्वत्प्रसादेन समारोहं त्रिष्टपम् तथाविधं परित्यज्य दुःखं त्यज्यद्भवोद्भवम् सुरसौख्यैर्महागौरो मोहितेन मया गुरो अविज्ञेन हि न ज्ञाता तवा साता गते यति अवसाने धुनादेव तत्कर्म कृत चेतन किंचित किलक प्रतिकारं समुन्नष्टातुमागत तुचे कृतांत देवोऽपि गत्वा किंचित सुविशेषम् सोऽहं दास कृतान्ताख्यान् सेनानिरभवं तव स्मर्तव्योऽसि त्वया कृच्छेदिति बुद्धद्बोधितं त्वया विधान्तुं तदहं स्वामीं वदन्तीकमागतः विलोक्य देवे बुद्धिर्मिद्धिं भूतभोगचरा जना परमं विस्मयं प्राप्ता बभूविर्भूर्मिलाशया रामो जगाद सेनान्य प्रमेयं सुरक्षिणाम् उत्सित सरतं भद्रो प्रत्यनिकसितात्मनां तो युवामागतो नाकान्मां प्रबोधयितुं सुरो महाप्रभाव सम्पन्ना वत्सुद्धमानसो इति सम्भाष्य तो रामो निष्क्रान्त शोकसङ्कटात् सरयूरोध संवृत्या लक्ष्मण समिधिकरत् परम विबुध भावश्च विषाद परिवर्जितः जगाद धर्म मर्यादा पालनार्थमिदं वच जाति शत्रुघ्न राज्यं कुरु मर्त्यलोके तपोवनं सम्प्रविशाम्यहं तु सर्वसुप्रीदुरितमानसात्मा पदं समाराधयितुं जनानां रागादेहं तु नो खलु भोगलुब्ध मनस्तु निसङ्गं समाधिराज्ये समाश्रयिष्यामि तदेव देव त्वया समं नास्ति गर्ति मन्या कामोपभोगेषु मनोहरेषु सुहृत्सु सम्बन्धेषु बान्धवेषु वाष्टुषु भेष्टुषु च जीवितेषु कस्यास्ति नरवे भविष्यन् इत्यार्षे पद्मपुराणे श्री रविशेनाचार्य प्रणीते लक्ष्मण संस्कार करणं कल्याण मिश्र देवाभिः गमादिदानं नामाष्टदशोत्तर शतं पर्वं समाप्त। प्रणाम दीदी। अब 119 पर्व अगर बिना मेरठ वाली है तो 33 पढ़ेंगी, अगर वो नहीं है बिना है मेरठ वाली मैं हूँ मैं यहाँ पे। तो तुम 33 पढ़ोगी बस ना। 23 तुमने कल पढ़ लेते। 100 कौन सा है? मैं बोल सकती हूँ। नहीं वैसे नहीं, अब नंबर आएगा तुम्हारा तो पढ़ोगे आप। 392 पेज है। भाभी को प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेंद्र। 119 पर पेज नंबर 192 392 33 में पढ़ने फिर अंग्रेजी जी पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है। यथा अंतर शत्रुघ्न के हितकारी और दृढ़ निश्चय पूर्ण वचन सुनकर राम क्षण भर के लिए विचार में पड़ गए। तदंतर मन से विचार कर अंगलवन के पुत्रों को समीप में बैठा देख उन्होंने उसी के लिए परम ऋषि से युक्त राज्य पद प्रदान किया, जो पिता के समान गुण और क्रियाओं से युक्त था तथा जिसे समस्त समान प्रमाण करते थे। ऐसा वे अनंत लवन और कुल का भार उठाने वाला हुआ। परम प्रतिष्ठा को प्राप्त एवं उत्कट अनुराग और प्रताप को धारण करने वाले अनंत लवन ने विजय बलभद्र के समान पृथ्वी तल के समान मंगल प्राप्त किए। विभीषण ने लंका का राज्य अपने पुत्र सुभूषण के लिए दिया और सुग्रीव ने भी अपना राज्य अंगद के
पुत्र के लिए प्रदान किया। तदनंतर जिस प्रकार पहले भरत ने राज्य छोड़ दिया था, उसी प्रकार राम ने राज्य को विष मिले अन्न के समान अथवा अपराधी स्त्री के समान देखकर छोड़ दिया। जो जन्म मरण से भयभीत थे तथा जो शिथिलीभूत कर्म कलंकों को धारण कर रहे थे, ऐसे श्री राम ने भगवान मुनि सुदत्त के द्वारा प्रदर्शित आत्म कल्याण का एक ही मार्ग चुना, जो कि मोक्ष का कारण था। सुर असुरों के द्वारा नमस्कृत था, साधक मुनियों के द्वारा सेवित था तथा जिनके मध्यस्थ भाव रूप गुण का उदय होता था। बोधि को पाकर क्लेश भाव से निकले राम मेघमंडल से निर्गत सूर्य के समान अत्यधिक देदीप्यमान हो रहे थे तथा अंतर राम सभा में विराजमान थे। उसी समय अरहदास नाम का एक सेठ उनके दर्शन करने के लिए आया था। सो राम ने उससे समस्त मुनि संघ की कुशल पूछी। सेठ ने उत्तर दिया कि हे महाराज, आपके इस कष्ट से पृथ्वी तल पर मुनि भी परम व्यथा को प्राप्त हुए हैं। उसी समय मुनि सुब्रत भगवान की वंश परंपरा को धारण करने वाले निर्बंध आत्मा के धारक आकाशगामी भगवान सुब्रतनाथ मुनि राम की दशा जान वहां आए। मुनि आए हैं, यह सुन अत्यधिक हर्ष के कारण जिन्हें रोमांच निकल आए थे तथा जिनके नेत्र फूल गए थे, ऐसे श्री राम मुनि के समीप गए। गौतम स्वामी कहते हैं कि जिस प्रकार पहले विजय बलभद्र स्वर्ण कुंभ नामक मुनि के समीप गए थे, उसी प्रकार भूमि गोचरी तथा विद्याधर राजाओं के द्वारा सेवित एवं महाव्यूह देह के धारक राम सुभुक्ति के साथ सुब्रत मुनि के पास पहुंचे। गुणों के श्रेष्ठ हजारों निर्गुण जिनकी पूजा कर रहे थे, ऐसे उन मुनि के पास जाकर राम ने हाथ जोड़कर सिर से नमस्कार किया। मुक्ति के कारणभूत उन उत्तम महात्माओं के दर्शन कर राम ने अपने आप को ऐसा जाना मानो अमृत के सागर में ही निमग्न हो गया हूँ। जिस प्रकार पहले महापदम चक्रवर्ती ने मुनि सुब्रत भगवान की परम महिमा की थी, उसी प्रकार श्रद्धा से भरे श्री राम ने उस सुब्रतनाथ मुनिराज की परम महिमा की सब प्रकार के आदर करने में योग्य देने वाले विद्याधरों ने भी ध्वजा तोरण अर्धदान तथा संगीत आदि का उत्कृष्ट व्यवस्था की थी। तदंतर रात व्यतीत होने पर जब सूर्योदय हो चुका, तब राम ने मुनियों को नमस्कार कर निर्ग्रंथ दीक्षा देने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि हे योगी राज, जिसके समस्त पाप दूर हो गए हैं तथा राग द्वेष का परिहार हो चुका है, ऐसा मैं आपके प्रसाद से विधि पूर्वक विहार करने के लिए उत्कंठित हूँ। उसके उत्तर में मुनि संघ ने स्वामी ने कहा कि हे राजन, तुमने बहुत अच्छा विचार किया। विनाश से नष्ट हो जाने वाले इस समान परिकर से क्या प्रयोजन है। सनातन निराबाद तथा उत्तम अतिशय से युक्त सुख को देने वाले जिन धर्म में अवगाहन करने की जो तुम्हारी भावना है, वे बहुत उत्तम है। मुनिराज के इस प्रकार कहने पर संसार की वस्तुओं में विराग रखने वाले राम ने उन्हें उस प्रकार प्रदक्षिणा दी जिस प्रकार की सूर्य में रूप प्रवृत्ति देता है। जिन्हें महाबोधि उत्पन्न हुई थी, जो महासंवेग रूपी कवच को धारण कर रहे थे और जो कमर कसकर बड़े धैर्य के साथ कर्मों का क्षय करने के लिए उद्युत हुए थे, ऐसे श्री राम आशा रूपी पाश को छोड़कर स्नेह रूपी पिंजड़े को जलाकर स्त्री रूपी सांकल को तोड़कर मोह का घमंड चूर कर और आहार कुंडल मुकुट आदि वस्त्र को छोड़कर
प्रियकाशन से विराजमान हो गए। उनका हृदय परमार्थ के चिंतन में लग रहा था। उनके शरीर पर मल का पुंज लग रहा था और उन्होंने श्वेत कमल के समान सुकुमार उंगलियों के द्वारा सिर के बाल उखाड़ कर फेंक दिए थे, जिनका सब परिग्रह छूट गया था। ऐसे राम उस समय राहु के चंगुल से छूटे हुए सूर्य के समान सुशोभित हो रहे थे। तो जो शील व्रत के घर थे, उत्तम गुप्तियों से सुरक्षित थे, पंच समितियों को प्राप्त थे और 5 महाव्रतों की सेवा करते थे। 6 कामों में जीवों की रक्षा करने में तत्पर थे। मन वचन काया की प्रवृत्ति रूप 3 प्रकार के दंड को नष्ट करने वाले थे। सप्त भय से रहित थे। 8 प्रकार के मद को नष्ट करने वाले थे, जिनका वक्षस्थल श्री वत्स के चिन्ह से अलंकृत था। गुण रूपी आभूषण के धारण करने में जिनका मन लगा था और मुक्ति रूपी तत्व के प्राप्त करने में सुदृढ़ थे, ऐसे राम उत्तम श्रम हो गए। जिनका शरीर दिख नहीं रहा था, ऐसे देवों ने देवदुंदुभी बजाई तथा भक्ति प्रकट करने में तत्पर पवित्र भावनाओं के धारक देवों ने दिव्य पुष्पों की वर्षा की। उसी समय श्री राम के गृहस्थ अवस्था रूपी महापाप के निष्क्रांत होने पर कल्याणकारी मित्र कृंतावक्त्र को जटायु के जीव रूप के देवों ने महान उत्सव किया। वहां श्री राम के दीक्षित पूरा हो होने गया, पर राजा 35 हो गए। ये 35 पूरा हो गए। पूरा पहरा कर लूँ ना तो ये लाइन तो रह गई। राजाओं सहित समस्त भूमि गोचरियों और विद्याधर आश्चर्य से चकित हो इस प्रकार विचार करने लगे कि देवों ने भी जिसका कल्याण किया, ऐसे रामदेव जहाँ इस प्रकार की दुस्तुत्य विभूति को छोड़कर मुनि हो गए, वहां हम लोगों के पास छोड़ने के योग्य प्रलोभन है कि क्या, जिसके कारण हम व्रत की इच्छा से रहित हैं। इस प्रकार विचार कर तथा हृदय में अपनी आसक्ति पर दुख प्रकट कर संवेग से भरे अनेकों लोगों घर के बंधन से निकल भागे। जय जिनेन्द्र। भाभी पहले ही हिंदी का अंदर जी से हिंदी करा देंगे, थोड़ी सी है। 32 रह रहे हैं, बाद में संस्कृत कर लेंगे। है भाभी? है नहीं क्या? भाभी है नहीं क्या यहाँ पे? अंजना जी आप हिंदी कर लीजिए, अंजना जी तो है आई हुई। अंजना जी आप हिंदी कर लीजिए, ठीक है। 37 के बाद कर लीजिए, 37 के बाद। हाँ ठीक। जय जिनेन्द्र। जय जी। शत्रुघ्न भी राग रूपी पास को छेद कर देश रूपी बेरी को नष्ट कर तथा समस्त परिग्रह से निर्मुक्त हो श्रवण हो गया। तदनंतर विभीषण, सुग्रीव, नील, चंद्रनख, नल, कव्य तथा विरादित आदि अनेक विद्याधर राजा भी बाहर निकले। जिस विद्याधरों ने विद्या का परित्याग कर दीक्षा धारण की थी, उनमें से कितने ही लोगों को पुनः चारण रिद्धि उत्पन्न हो गई थी। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन, उस समय राम की दीक्षा लेने पर कुछ अधिक 16,000 साधु हुए और 27,000 प्रमुख स्त्रियां श्रीमती नामक साध्वी के पास आरिका हुई। तथांतर गुरु की आज्ञा पाकर श्री राम निर्गंत मुनि सुख दुखादि के द्वंद्व को दूर कर एकाकी विहार को प्राप्त हुई। वे रात्रि के समय पहाड़ों की और उन गुफाओं में निवास करते थे जो चंचल चित्त मनुष्यों के लिए भय उत्पन्न करने वाले थे, तथा जहाँ पूर्व हिंसक जंतुओं के शब्द व्याप्त हो रहे थे। उत्तम योग के धारक एवं योग विधि का पालन करने वाले उन मुनियों उसी रात में अवधि ज्ञान उत्पन्न हो गया। उस अवधि ज्ञान के प्रभाव से वे समस्त रूपी जगत को हथेली पर रखे हुए निर्मल स्फटिक के समान जो का त्यों देखने लगे। उस अवधि ज्ञान के द्वारा उन्होंने यह भी जान लिया कि लक्ष्मण परभव में कहा गया, परंतु
तक से उनका मन सब प्रकार से बंधन को तोड़ चुका था, इसीलिए विकार को प्राप्त नहीं हुआ। वे सोचने लगे कि देखो, जिसके 100 वर्ष कुमार अवस्था में, 300 वर्ष म्लेच्छस्वर अवस्था में और 40 वर्ष दिव्य विजय में व्यतीत हुए, जिनने 11,560 वर्ष तक साम्राज्य पद का सेवन किया और जिससे 25 कम 12,000 वर्ष भोगीपना प्राप्त कर व्यतीत किए, वह लक्ष्मण अंत में भोगों से तृप्त न होकर नीचे गया। लक्ष्मण के मरण में उन दोनों देवों का कोई दोष नहीं है। यथार्थ में भाई मृत्यु के बहाने उसका वह काल ही आ गया था, जिसका चित्त मोह के अधीन था। ऐसे मेरे तथा उनके वसुदत्त को आदि लेकर अनेक प्रकार के नाना जन्म साथ साथ बीत चुके हैं। इस प्रकार व्रत और शील के पर्वत तथा उत्तम धैर्य को धारण करने वाले पद्म मुनि ने समस्त बीती बात जान ली। वे पद्म मुनि उत्तम लेशा से युक्त गंभीर गुणों के सागर, उदार हृदय एवं मुक्ति रूपी लक्ष्मी के प्राप्त करने में तत्पर थे। गौतम स्वामी कहते हैं, हे श्रेणी, मैं यहाँ आए हुए तुम सब लोगों से भी कहता हूँ कि तुम लोग उसी मार्ग पर रमण करो जिसमें कि रघुतम राम मुनि रमण करते थे। जिस शासन में शक्ति और भक्ति पूर्वक पर्वत रहने वाले मनुष्य जिस समस्त प्रयोजन की प्राप्ति होती है, ऐसे मुक्ति पद के निकटवर्ती जन्म को प्राप्त होते हैं। हे भव्य जनों, तुम सब जिनवाणी रूपी महारत्नों के खजाने को पाकर कुलिंगियों के दुखदायी समस्त शास्त्रों का परित्याग करो। जिनकी आत्मा खोटे शास्त्रों से मोहित हो रही है तथा जो कपट रहित कुलूषित किया करते हैं, ऐसे मनुष्य जमानदों की तरह कल्याण मार्ग को छोड़कर अनंत चले जाते हैं। कितने ही ऐसे मनुष्य जन्मांधरों की तरह कितने ही शक्तिहीन बकवादी मनुष्य नाना उपकरणों को साधन समझकर उनके ग्रहण करने में दोष नहीं है, ऐसा कहकर उन्हें ग्रहण करते हैं, सो वे ही कुलिंगी है। मूर्ख मनुष्य उन्हें व्रत ही आगे करते हैं। वे खिन्न शरीर होते हुए बोझा ढोने वालों के समान भार को धारण करते हैं। वास्तव में ऋषि वे ही हैं जिनकी परिग्रह में और उनकी याचनाओं में बुद्धि नहीं है। इसीलिए उत्तम गुणों के धारक निर्मल निर्ग्रंथ साधुओं की विद्वजनों की सेवा करनी चाहिए। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे भव्य जनों, इस तरह बलदेव का चरित्र सुनकर तथा संसार के कारणभूत समस्त उत्तम भोगों का त्याग कर यत्न पूर्व संसार वर्धक भावों से शिथिल हो, जिससे फिर कष्ट रूपी सूर्य के संताप को प्राप्त न हो सको। इस प्रकार 8 नाम से प्रसिद्ध तथा रवि सेनाचार्य प्रणीत पद्म पुराण के बलदेव की दीक्षा का वर्णन करने वाला 129वां पर्व समाप्त हुआ। विनयेंद्र जेठी भाई साहब है क्या? जेठी भाई साहब को पढ़ना है अब संस्कृत। जेठी भाई साहब उसमें तो नहीं दिखाई दे रहे मुझे। जेठी भाई साहब नहीं है। अगर जेठी भाई साहब नहीं है तो निशा जी आप पढ़िए संस्कृत। निशा जी आप तो है ना? निशा जी हाँ हाँ पढ़ रही हूँ। आप हाँ हाँ एक से पढ़नी है ना? हाँ हाँ एक से पढ़िए। प्रणाम दीदी, सभी को जय जिनेन्द्र। ततस्य वचनम श्रुत्वा हित मन्यत निश्चितम मनसा क्षणमालोक्य सर्व कर्तव्य दक्षिणम विलोक्य
लोक के आसीन माँ माँ सन्न मन सन मन मंग लवण लवणात्मज क्षितिर पदम तस्मै ददो स परिमर्धिकम अनंत लवण स्वपि पितृतुल्य गुण प्रिय है प्रता प्रता प्रताखिल सामंतो जात है कुल धरा वह परम प्रतिष्ठ सो में अनुराग अनुराग प्रतापवान धरणी मंगलम सर्व मापंच विजयो यथा सुभूषणाय पुत्राय लंका राज्यम विभीषण है सुग्रीवो अपि राज्यम सुग्रीवो अपि निजम राज्य मंगलादंग भुवे ददो ततौ दाशरथी राम है सवि पान विवेक्षितम कलत्र मिव्यम जागस्वी राज्यम भरत वजहौ एकम निषेय सस्यांग देवासुर नमस्कृतम साधकै मुनिर भिजुष्टम सम्मान गुणोदितम जन्म मृत्यु परित्रस्त है शलभ कर्म कलंक विधि मार्गे वृण होती इसमें मुनिस्व्रत देशितम बोधिम सब प्राप्य काकुत्स क्लेश भाव विनिर्गत है अधिष्ठाधिकम वेग वर्ज निश्रित भावनुवत अथार्दह दासन्मानम श्रेष्ठिनम द्रष्टुमागतम कुशलम सर्वस्य संघस्य प्रप्रेक्ष है सदा स्थित है उच्चवाच महाराज व्यस्मिन दवा मुना व्यथनम परम प्राप्त यत योपि महितले अवबुद्धे बंधात्मा किल व्याभिचरो किल व्योमचरो मुनि सुव्रतो भगवान प्राप मुनि सुव्रत वंशभृत इति श्रुत्वा महामोद प्रजात पुल्कोद्गम गभे विस्तार लोचना श्रीमान संप्रतस्थे अंतिकम यते भूखे चर महाराजे सेवे मानो महोदय विजय स्वर्ण कुंभम का सुभक्ति युक्त मागमत गुण प्रवर निर्गंथ सहस्कृत पूजनम श्रुतयै शीर्ष रजितांजिला जिलिहि दृष्ट्वा स तम महात्मनं मुक्ति कारणं मोत्तमं यज्ञे निमग्न मात्मान नृत्यस्यैव सागरे अभिधम महिमानं च परम श्रद्धाति पूरितः पूर्वे यथा महापद्मः सुव्रतस्यैव योगिनः सर्वादरार्धितात्मानो विहाय शरणाश्रपि अपि ध्वज तोरणात् व्रतार्ध संगीत गुर परम क्रिया मायामं तीतायां भास्करे भिनि वेदिते प्रणम्य राघवे साधुने द्रवे निर्गंध दक्षिणम निर्धूत कल्मष राग देशो यथा विधि प्रसादात्व योगेंद्र विहितुर्मध्य मुन्मनः अवोचत गणाधीश परम नृप सांप्रतम किम नेन समस्तेन विनाशित्वा वसादेना सनातन निराबाधारातिश्य सौख्यदम मनीषितम परम युक्ते चिन्धरम वगाहितम
एवं प्रमाशिते साधु विराटी भवस्तुनि दक्षं प्रदीक्षणं चक्रे मुने मेरो यथा रवि सपुन्न समुत्पन्न महाभूति महासंवेग कंठ है वेग कंठ है पद कक्षो महाद्रत्या कर्माणि क्षपणोदितः आशा पाशम समुच्छय निर्दर्य स्नेह पंजरम भित्वा कलत्र हिंजीरम महोदर्प निहतम च आहारम कुंजलम मौली मणि यांबरम यथा परमार्थ पितस्वांत स्तनुलग्न मलवली श्वेताब्ज सुकुमार फिर कुले भी शिरोरुहान निराजकार काकुतस्य पर्यंकासन मास्थित है रराज सुतराम रामस त्यक्ता शेष परिग्रह से ही केय निर्मुक्तो हंस मंडल विभ्रम है शीलता निलय भूतो गुप्त्या भी रूपया पंचकम समिते प्राप्त है पंच सर्वव्रतम वृत है षट जीवा काय रक्षस्थौ दंड त्रितय सूदन है सप्त भीति विनर्मुक्तम षोडशार्ध मदार्दन है श्री वत्स भूषितो रसको गुण भूषण मांस है जाते सुश्रमण पद्मो मुक्ति तत्व विधौ दृढ़ अदृश्य विग्रह वैराजग्नि सुरदुंदुभि दिव्य प्रसून वृष्टिश्च विदितेर भक्ति तत्परे निष्कामति तदे रामो ग्रही भाव कलमशात चक्रे कल्याण मित्राभ्याम देवाभ्याम परमोत्सव है भूदेव तत्र निष्कांते स्वनृपा भुवि यश्चरः चिंतांत रमिदम जगभूर विस्मय व्याप्त मानसः विभूति रत्न दीक्षम यन त्यक्ताति दुस्तस्यम् देवैरपि कृत स्वार्थो रामदेवो ह्यन् मुनि तत्रास्तमकं परित्याज्यं किं वासितं प्रलोभकम् तिष्ठां केवलं ये वृत्तेच्छा विकलात्मकला एव मादि परिध्याय कृतांत परिदेवनं संवेगिनो निराक्रांता बहवो गृहबंधना हित्वा रागमयं पाशं निहत्य द्वेष वैरिणं सर्व संग विनिर्मुक्तः शत्रुघ्न श्रमणो भवत् विभीषणो अयं सुग्रीवो नीलश्चंद्र नखो नलः क्रव्यो विराधिताश्च निरुद्ध खेचरेश्वर विद्याभृतां परित्यज्य विद्यां परिव्राज्य व्यूषां केपाश्चारिणी लब्धि भूयो जन्माभ्यः पुनः एवं श्रीमती निष्क्रांते रामे जातनि सोच श्रमणानां सहस्राणि साधिकानां महीपते सप्तविंशति सहस्रान् प्रधान वर्योषितां धामति श्रीमणि पार्श्वे बभूभु परमारिकः अथ पद्माभिनिर्ग्रन्थो गुरो प्राप्त्यानुमोदनम्
एकाकी विहत बंदो विहारम प्रतिपन्नवान गिरिगह देशेषु भिन्नेषु क्षुब्ध चेतसां क्रूर स्वापद शब्देषु रात्रौ वाम वासम सेवक ग्रहीतोत्तम योगस्य विधि सद्भाव वसंगीन है तस्य मेवास्य शर्वार्य भवति ज्ञान मुद्गतम आलोकतम यथावस्थितम रूपी येनाखिलम जगत यथा पाणितलन्यस्तम विमलम स्फटिकोपलम ततो विदितमेते न परतो लक्ष्मणो यथा विक्रियां तु मनो नास्य गतं विक्षस्त्र बंधनम समाशतं कुमारत्वे मंडिलित्वे शत्रत्रयम् चत्वारिंशत्र विजये यस्या संवत्सरा स्मृतः एकादश सहस्राणि यथा पंचशतानि च अब्दानां षष्टिरन्या च साम्राज्यं येन सेवितम् यो असौ वर्षसहस्राणि प्राप्य द्वादश भोगिताम् ऊनानि पंचविंशतः विप्रप्तिरवरम गतः। पढ़ूं आगे है, आगे पढ़ना है थोड़ा सा ये, वैसे टोटल 7 ही है, पढ़ लू ना। देव योस्तत्रम नो दोष है सर्वाकारेण विद्यते यथा ही प्राप्त कालोयम भ्रातृभ्रव्यपदेशतः अनेकम मम तथा कस्यापि विविधम जन्म तद्गतम वसुदत्तादिकं मोहपराय चित्त चेतसः एवं सर्वमतिक्रांतं मज्ञसी पद्म संयत धैर्यमस्युत्तमं बिभ्रत शील धराधर है पर्यालेश्या युक्तो गंभीरो गुण सागर है बभूवे से महाचेता सिद्ध लक्ष्मी परायण है युष्मानपि वदाभ्यस्मिन् सर्वाणि है समागतान् रमध्वं तत्र सन्मार्गे रतो यत्र रघुत्वम् जैने शक्त्या च भक्त्या च शासने संगतपरः जनाः विभ्रति लब्ध्यार्थं जन मुक्तिपदान्तिकं जिनाक्षर महास्रट निधानं प्राप्य भोजिना कुलिंग समर्थं सर्वं परित्यक्य दुःखदं कुग्रन्थैर्मोहितात्मान् सदम्भ कलुषक्रियः जात्यन्धा इव गच्छन्ति त्यक्त्वा कल्याण मन्यतः नानोपरम दृष्ट्वा साधनं शक्तिवर्जितः निर्दोष मिति भाषित्वा गृहत्वे मुखरा परे व्यर्थमेव पुलिंगास्ते मूढ़ैरन्ये पुरस्कृतः प्रसन्न तन्वो भारं वहन्ति रत्कायु ऋष्यसे खलु येषां परिग्रहे नास्ति नाचने व याचने व बुद्धि तस्मात्ते निर्ग्रन्था साधु गुणैर्विता बुधैः संसेव्य श्रुत्वा बलदेवस्य त्यक्त्वा भोगं विमुक्ति ग्रहण भवभाव शिथिला व्यसेन वेस्तापमापनुत में पुनर्गत्यनाथ इत्याशय श्री पद्म पुराणे श्री रवि सेना आचार्य प्रणीते बलदेव
निष् निष्क्रमण निष्क्रमणाधिकाम नाम एकोनविंशति पर शतम परम। राम दीदी। आप भाभी हाँ हाँ 5-6 मिनट है, वैसे 25 संजना जी के रहते हैं, उनसे करा दें क्या? हाँ करा लीजिए। 25 संजना जी कर लेना, फिर उसका मैं हो जाएगा ना। हाँ। अंजना जी आप तो हैं, 25 कर लीजिए आप हिंदी के, अभी ठीक है। टाइम है। हाँ ठीक है। आप 25 कर लीजिए। अथान्तर कष्ट सहन करने वाले मुनि श्रेष्ठ श्री राम ने 5 दिन का दूसरा उपवास लेकर यह अवग्रह किया कि मर्ग समूह के भरे हुए इस वन में मुझे जो भिक्षा प्राप्त होगी उसे ही मैं ग्रहण करूंगा, भिक्षा के लिए नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। इस प्रकार कठिन अवग्रह लेकर जब मुनिराज वन में विराजमान थे, तब एक प्रतिनंदी नाम का राजा दुष्ट घोड़े के द्वारा हरा गया। तदनंतर उसकी प्रभावना नाम की रानी शोकातुर हो मनुष्यों के समूह से पेज हरण नंबर का बोल दीजिए तो प्लीज। क्या हुआ? पेज नंबर बोल दीजिए ना। पेज नंबर 401 है ना। ठीक है। मार्ग खोजती हुई घोड़े पर चढ़कर निकली। अनेक योद्धाओं का समूह उसके साथ था। क्या होगा, कैसे राजा का पता चलेगा। इस प्रकार अत्यंत चिंता करती हुई वह बड़े वेग से उसी मार्ग से निकली। हरे जाने वाले पेज नंबर राजा 397 है, वैसे बैंड आ रहा है। पेज नंबर 397 है। आगे ले लिया। अच्छा ये पढ़ना है क्या? शुरू से पढ़ना था ना ये वाला। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अथान्तर गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन, इस तरह योगी बलदेव के गुणों का वर्णन करने के लिए 1 करोड़ जीवाओं की विक्रिया करने वाला धनेन्द्र भी समर्थ नहीं है। तदनंतर 5 दिन का उपवास धीर वीर महातपस्वी योगी राम पालना करने के लिए विधि पूर्वक इरिया समिति के से 4 हाथ पृथ्वी देखते हुए नंद स्थली नगरी गए। वे राजा अपना दीप्ति से ऐसे जान पड़ते थे कि मानो तरुण सूर्य ही हो। स्थिरता से ऐसे लगते थे मानो दूसरा पर्वत ही हो। शांत स्वभाव के कारण ऐसे जान पड़ते थे मानो सूर्य के अगम्य दूसरा चंद्रमा ही हो। उनका हृदय धवल स्फटिक के समान शुद्ध था। वे पुरुषों में श्रेष्ठ थे। ऐसे जान पड़ते थे कि मानो मूर्तिधारी धर्म ही हो, अथवा 3 लोक के जीवों का अनुराग ही हो, अथवा सब जीवों का आनंद एकता रूप प्राप्त होकर स्थिति हुआ हो। वे महाकांति के महाप्रभाव से पृथ्वी को तर कर रहे थे और आकाश को सफेद कमलों के समूह से पूर्ण कर रहे थे। ऐसे राम को देखकर नगरी के समस्त लोग क्षोभ को प्राप्त हो गए। लोग परस्पर कहने लगे कि अहो आश्चर्य देखो, अहो आश्चर्य देखो, जो पहले कभी देखने में नहीं आया। ऐसा यह लोकोत्तर आकार देखो, यह कोई अत्यंत सुंदर महावृषभ यहाँ आ रहा है, अथवा जिसकी दोनों लंबी भुजाएं नीचे लटक रही है। ऐसे ये कोई अद्भुत मनुष्य रूपी मंद्राचल है। अहो इसका धैर्य धन्य है, सत्व प्रागम धन्य है, रूप धन्य है, कांति धन्य है, शांति धन्य है, मुक्ति धन्य है और गति धन्य है। जो एक युग प्रमाण अनंतर बड़ी सावधानी से अपनी शांति दृष्टि रखता है। ऐसा यह कौन मनोहर पुरुष यहाँ कहाँ से आ रहा है। उदार पुण्य को प्राप्त हुए
उसके द्वारा कौन सा कुल मंडित हुआ है? यह किस कुल का अहंकार है और आहार ग्रहण कर किस पर अनुग्रह करता है? संसार में इंद्र के समान ऐसे दूसरा रूप कहाँ हो सकता है? अरे, जिनका पराक्रम रूपी पर्वत क्षोभ रहित है, ऐसे ये पुरुषोत्तम राम है। आओ आओ, इन्हें देखकर अपने चित्त, दृष्टि, जन्म क्रम, बुद्धि, शरीर और चरित्र को सार्थक करो। इस प्रकार राम के दर्शन में लगे हुए नगरवासी लोगों का बहुत भारी आश्चर्य भरा सुंदर कोलाहल पूर्ण शब्द उठ खड़ा हुआ। तदनंतर नगरी में राम के प्रवेश करते ही समयानुसार चेष्टा करने वाले नर नारियों के समूह नगर के लंबे चौड़े मार्ग पर मार्ग भर गए। नाना प्रकार के खाद्य पदार्थों से परिपूर्ण पात्र जिनके हाथ में थे तथा जो जल की झारी धारण कर रही थी, ऐसा उत्सुकता से भरी अनेक उत्तम स्त्रियां खड़ी हो गई। अनेकों के मनुष्य पूर्ण तैयारी के साथ मनोज जल भरे हुए पूर्ण कलश लेकर आ पहुंचे। हे स्वामी यहाँ आइए, हे स्वामी यहाँ ठहरिए, हे मुनिराज प्रसन्नता पूर्वक यहाँ विराजिए इत्यादि उत्तमोत्तम शब्द चारों ओर से फैल गए। हृदय में हर्ष के नहीं हो सामने पर जिनके शरीर में रोमांच निकले रहे थे, ऐसे कितने ही लोग जोर जोर से स्पष्ट सिंहनाद कर रहे थे। हे मुनिंद्र जय हो, हे पुण्य के पर्वत वृद्धिगत हो तथा समृद्धिमान हो। इस प्रकार के पुनरुक्त वचनों से आकाश भर गया था। शीघ्र ही बर्तन लाओ, स्थाल को जल्दी देखो, स्वर्ण की थाली जल्दी लाओ, दूध लाओ, गन्ना लाओ, दही पास में रखो, चांदी के उत्तम बर्तन में शीघ्र ही खीर रखो, शीघ्र ही खड़ी शक्कर मिश्री लाओ। इस पर्वत में कपूर से सुहासित शीतल जल भरो, शीतल ही पूरियों का समूह लाओ, कलश में शीघ्र ही विधि पूर्वक उत्तम शिखरिणी रखो, हरि चतुरे हर्ष पूर्वक उत्तम बड़े बड़े लड्डू दे इत्यादि कुलांगानाओं और पुरुषों के शब्दों से वह नगर तन्मय हो गया। उस बस हो गया, आपके 25 हो गए। हो गए है? अच्छा, शुरू हो गया। 47 ही है, या तो हिंदी पूरा करा लीजिए। कोई कल दूसरा पढ़ लेगा, 25 पहले पढ़ चुके थे ना ये। इसला जी म्यूट हो गए आप। अब मैं कह रही हूँ कि सभी टाइम हो छोटे छोटे हैं ना ऐसे। 8 से ऊपर हो गया, टाइम हो गया। हाँ हाँ, मैं पहले ही कह रही हूँ टाइम हो गया। जिनवानी स्तुति कर लें, है तो थोड़ा ही है, तो जिनवानी स्तुति कर लें, ऐसे सभी छोटे छोटे आएंगे आगे, सब पढ़ते रहेंगे। भाभी है क्या यहाँ पर? हाँ, जिनवारी स्तुति करिए। हाँ, साची तो गंगा है बीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा जिन धर्म की कहानी, या में अति विमल गाढ़ गान पानी, जहाँ नहीं संशय आदि पंख की निशानी, साची तो गंगा है बीत रागवाणी, सप्त भंग जात्रंग उछलत सुखदानी, संत चिंत मरणाल वंद रमणित ज्ञानी, साची तो गंगा है बीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा जिन धर्म की कहानी, जाके अगौन से शुद्ध होए प्राणी, भाग चंदन से घटमाई रमाणी, साची तो गंगा है मीत रागवाणी,
अविच्छिन्न धारा ऋण धर्म की कान, जवाणी के गानते सुजे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़े सदा दे दो। ये जिनवाणी भारती तो जपो दिन है, जो तेरा शरणा गए सो पावे। देव जो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा ही मोक्ष का पंथ। लो जिनवाणी माता की जय। है। वंदना जी को वंदना, बड़ों का सादर प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। ललिताई को सादर चरण स्पर्श, सभी बड़ों को सादर प्रणाम, अजनाई को वंदना, सभी को जय जिनेन्द्र। दीदी को अंजुना जी प्रणाम, को अंजना वंदना, जी को वंदना, सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, सभी को सादर जय इंद्र, जय जिनेन्द्र। ललिता को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को प्रणाम, अंजना प्रतिमा दानी को वंदना, को सबको वंदना, जय जिनेन्द्र। बाकी सभी को दीदी जय। को सभी चरण बड़ों को स्पर्श, बाकी सादर सबको लो, सादर जय सभी को जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र। सब इंदौर गए हैं क्या शर्मिला जी और सब? दीदी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। मंजू पाटनी सब इंदौर गए हैं क्या? मंजू पाटिल तो इंदौर है, इसका नहीं मालूम। शर्मिला भी गई शर्मिला है। को नहीं मालूम, मंजू पाटिल तो इंदौर है। चौका लेके गए होंगे। शर्मिला भी ना, इंदौर मंजू गई है 4-5 दिन के लिए ना, ना शर्मिला भी शर्मिला चौका भी उका लेके नहीं गई है। शर्मिला भी इंदौर गई है 4-5 दिन के लिए। शर्मिला का मुझे बता दे। जसदागियों को सादर वंदना, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, ललिता जी हम भाई साहब से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। चौका लेके सब कुछ आप देते हैं। सबों को जय जिनेन्द्र। अंजना जी को 350 चौके हैं ना वहाँ। हाँ 350 चौके हैं। वो सुमन सब गए हैं ना हैदराबाद से भी। सुमन हैदराबाद से कौन गया? सुमन वो आते हैं ना अपने क्लास में, सुमन जी। अच्छा, वो तो खैर जाती हैं सब जगह। हाँ, वो गई होंगी, वो जाती हैं सब जगह। ये मंजू जी लोग चौका लेके नहीं गई हैं। हाँ। प्रतिमाधारी को वंदना, वर्णों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। अभी तो ये है। अभी